अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नैब ऑर्डिनेंस एनआरओ नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नैब कानून में तब्दीली का मुतालबा किया था। अब तब्दीली की है तो उसे नया रंग दिया जा रहा है। वजीर खारजा शबनम कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अपोजिशन पहले नैब ऑर्डिनेंस पढ़ ले, उसके बाद बात करे। आइन में इदारों का किरदार बहुत वाज़ेह है, एग्जीक्यूटिव और अदलिया एक दूसरे की आजादी तस्लीम करें। नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। नैब ऑर्डिनेंस से साबित हो गया कि आसिफ अली जरदारी ने ठीक ही कहा था। अपोजिशन के बगैर नैब कवानीन में तरमीम हुकूमत की मुतासिबाना सोच है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से नैब कवानीन मुकम्मल खत्म करके इंसदाद बदउलमानी कवानीन को मजबूत करने का मुतालबा कर दिया। कहा नैब का ये ढोंग खत्म किया जाए, हुकूमत अपना काम करे और कानून साजी में अपना किरदार अदा करे। पंद्रह माह में एहतसाब का निजाम मजाक बन गया। हुकूमत नैब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए नैब के पर काटने की कोशिश की। नैब की रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। 15 माह ही तब्दीली के नारे की हवा निकाल चुके हैं। हुकूमत ने महंगाई का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहली मरतबा अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 16.9% इजाफा हुआ। आइंदा आने वाले दिन मुआशी लिहाज से मजीद सख्त होंगे। नैब का काम मेगा करप्शन स्कैंडल्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाना है। नैब ये काम और भी कुव्वत से सर अंजाम देगी। मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दामन साफ है, उन्हें एहतसाब का कोई खौफ नहीं। नैब ऑर्डिनेंस के तहत दयानतदार पब्लिक ऑफिस होल्डर बिला खौफ खतर अवामी मफाद में फैसले कर सकेंगे। जाती मफादात हासिल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। हसासजात में बेपनाह इजाफा रखने वाले पब्लिक ऑफिस होल्डर्स कार्रवाई से हरगिज मुबर्रर नहीं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मदर ऑफ एनआरओ है। लगता है वजीर आजम का फाइनल यू टर्न करीब है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि वजीर आजम बताएं मज़ाहमत कौन कर रहा है। उन्हें मज़ाहमत नहीं मलामत का सामना है। नैब के जरिए सिर्फ अपोजिशन जमातों का एहतसाब जारी है। वजीर आजम ने नैब ऑर्डिनेंस अपने दोस्तों के लिए नहीं निकाला। ये ऑर्डिनेंस उन ताजरों के लिए है जो इंक्वायरी से घबरा रहे थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वजाहत, कहते हैं कि सिंध से निकलने वाली गैस पर पहला हक सिंध का है। गवर्नर ने कामयाब घुड़सवारों में इनामात तकसीम किए। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। इजलास में नए नैब ऑर्डिनेंस से मुतालिक बातचीत होगी। इजलास में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। काबीना को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ECC के फैसलों की तौसीक भी होगी। मुल्क भर में गैस के बहरान से निजाम जिंदगी मफलूज। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में कहीं लोड शेडिंग, कहीं प्रेशर कम हो गया। घरों में खाना बनाना नामुमकिन है। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 12 घंटे के बाद बहाल। CNG स्टेशन शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। गैस के उसूल के लिए गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुल्क में हर तरफ कड़ाके की सर्दी। इस कर्दू में पारा -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गोपस, बगरूट -12, रिस्तोर -11, गिलगित -7, कलाम और कल्लाब में पारा -5 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2, लाहौर 5 और कराची में 10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी और फ्लाइट्स ऑपरेशन मुतासर।
शदीद सर्दी में कोई भी शख्स बगैर शेल्टर के न रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पनागाहों की फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, पनागाहों से महरूम अफराद को इंतजामिया फिलफौर खुराक और आर्जी पनागाहें मुहैया करे। वज़ीर आज़म लोगों से छत छीन कर कह रहे हैं लंगर खाएं, पनागाह में रहें। वह इमरान साहब, वह नया पाकिस्तान बनाने के लिए क्या विजन है। 50 लाख घर देने का वादा किया, पनागाह में सहूलतें पूरी करने से बात नहीं बनेगी। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं सनती और घरेलू सारिफीन के लिए गैस बंद है, लोगों के चूल्हे बंद हैं। सफेद पोश लोगों की रोटी का कौन बंदोबस्त करेगा। भारत ने LOC पर 5 जगह मिसाइल नस्ब कर दिए। खत्ते के अमन को भारत से खतरा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत के मालिक में गलत फहमियां दूर करना चाहते हैं। इमरान खान जल्द मलेशिया जाएंगे। फरवरी में तुर्क सदर पाकिस्तान आएंगे। मोदी की इंतहा पसंदी ने भारतीय सयाहत के लिए खतरा बन गई। अल जजीरा के मुताबिक शहरियत कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बायस भारत अब गैर मुल्की सयाहों से भी महरूम होने लगा। 2 लाख से ज्यादा सयाहों ने ताजमहल का दौरा मनसूख कर दिया। भारत ने 5 मुकामात से LOC पर बाढ़ को काटा। मुख्तलिफ जगहों पर मिसाइल नस्ब कर दिए। भारत अपने अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल को 7वां खत लिखकर सूरत हाल से आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस NRO नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नैब कानून में तब्दीली का मुतालबा किया। रिपोर्ट है उमर अली खान की। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत के अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हैं। भारत अपने हालात से तवज्जो हटाने के लिए मकबूजा कश्मीर में कोई ऑपरेशन कर सकता है। ये तमाम तर खदशात हमारे जहन में है। उम्मीद है OIC का इजलास मुशावरत से जल्द होगा। हमारी ख्वाहिश है कि OIC का इजलास इस्लामाबाद में हो। मलेशिया के साथ मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करना चाहा, मगर कुछ दोस्तों को लगा कि मुस्लिम उम्मा तकसीम हो जाएगी। हमारी कोशिश रही है कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान गलत फहमियां दूर की जाएं। कहीं इस काविश से, इस कोशिश से उम्मा डिवाइड ना हो जाए या कोई एक पैरेलल जो एक सेटअप जो है वो सामने मार्ज़े वजूद ना आ जाए, जिसकी उन्होंने वजाहत भी कर दी है कि हमारा ऐसा इरादा न था न है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बदकिस्मती से रविश बन चुकी है, बगैर समझे किसी चीज पर बात करते हैं। अपोजिशन पहले नैब ऑर्डिनेंस को पढ़ ले, उसके बाद बात करे। आइन में इदारों का रोल वाजे है। हमारे इदारों में समझदार लोग बैठे हैं। इदारों के दरमियान तसादुम के कोई खदशात नजर नहीं आते। हमारे आइन में ट्राइकोटमी का एक कॉन्सेप्ट है और डिफाइंड है। ये अदलिया का रोल है, ये मुकन्नना का रोल है और ये एग्जीक्यूटिव का रोल है। और ये तीनों इंपॉर्टेंट पिलर्स अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर रहेंगे तो मुश्किलात नहीं होंगी। इनका मजीद कहना था कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के शुक्रगुजार हैं। बांग्लादेश भी आने को तैयार था, शायद भारतीय दबाव की वजह से उन्होंने इनकार किया। बांग्लादेश को अपना मौकफ रखना चाहिए, दबाव में नहीं आना चाहिए। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ उमर अली खान, मुल्तान अब तक। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब बदल रहा है और तब्दीली के सफर में एक मिसाल बनेगा। वजीर आला ने कहा कि महकमों और इदारों में जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक इस्लाहात की जा रही हैं। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सरकारी खजाने को जाती इस्तेमाल के लिए खर्च करने के साबिक कल्चर को खत्म कर दिया गया। माजी के हुक्मरानों ने कौमी वसाइल को अपनी जाती नमूदो नुमाइश पर खर्च किया। उस्मान बुज़दार ये भी कहते हैं कि सरकारी दफातर में किफायत शारी और बचत के कल्चर को फरोग दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस के खराजात में 60% तक कमी लाई गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सूबे में करप्शन फ्री कल्चर की दाग बेल डाली। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन के नायब सदर की पाकिस्तान आमद के दूररस नताइज निकलेंगे। यूरोपीय वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर फेबमेस्को कास्तोलादो की रवानगी के मौके पर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि डॉक्टर फेबो के दौरे पाकिस्तान के दूररस नताइज मुरतब होंगे।
GSP+ की तरदीद के लिए हम अपनी तमाम कोशिशें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को एक खुशहाल और माली तौर पर मुस्तहकम मुल्क बनाएंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए कबायली अजला अजमल वजीर कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कबायली इलाकों की तामीर और तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी ले रही हैं। सेहत इंसाफ कार्ड और दीगर इंतजामी इदारों का दायरा कार कबायली अजला तक बढ़ा दिया गया। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर करप्शन की बात करें तो ये क़यामत की निशानी है। मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट है। वज़ीर आला के मुशीर बराए कबायली अजला अजमल वजीर ने पेशावर प्रेस क्लब का दौरा किया और नए मुंतखब होने वाली काबीना से मुलाकात करते हुए उम्मीदवारों की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अजमल वजीर का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान कबायली इलाकों की तामीर और तरक्की में खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। सेहत इंसाफ कार्ड और दीगर इंतजामी इदारों का दायरा कार कबायली अजला तक बढ़ा दिया गया है। हेल्थ सहूलत कार्ड जो कि 7,20,000 तमाम आबादी के लिए का इजरा हो चुका है, लोगों को मिल रहे हैं। फिर इंसाफ रोजगार स्कीम 1 अरब रुपए बिलासूद कर्जा हम वहाँ पे उसका इजरा खैबर बैंक के थ्रू हो रहा है और हो चुका है उसका। और इस तरीके से हेल्थ एजुकेशन और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वॉर फुटिंग पे काम शुरू है और जा रहा है। तो मेरे ख्याल में कि हमारे 15 महीने की चूँकि ज़्यादा फोकस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी और हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब का ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट पे था। तर्जुमान सूबाई हुकूमत अजमल वजीर का कहना था कि खासदार और लेविस फोर्स का देरीना इशू हुकूमत ने एहसन तरीके से हल किया। सूबाई काबीना में रद्दोबदल से मुतल्लिक मालूमात वज़ीर आला के पास है। कहते हैं अपोजिशन के पास BRT मंसूबे के अलावा कुछ नहीं। ये लुट्टो और पुट्टो ग्रुप है जो आप देख रहे हैं, जो जिस तरीके से उनके पास और कुछ होता नहीं है। तो एक ही जगह है, हमारे 5 साल की यहाँ पे हुकूमत हुई, कोई और चीज़ उनको नज़र नहीं आता तो एक BRT की बात वो करते हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है और जब इक़्तिदार की बारी आती है तो आप लोग सारे सेहतमंद होते हैं और जैसे इक़्तिदार से आप लोग हट जाते तो वो कहते हैं पंजाबी में लंबे पाए जाते हो, फौरन आप लोग जो है ना लेट जाते हैं और आप लोग बीमार हो जाते हैं। अजमल वजीर का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग में कौन मुलविस है अवाम को पता है। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर करप्शन की बात करे तो ये कयामत की निशानी है। तर में मासूम बच्चे मर रहे हैं। कहते हैं सिंध वाहिद सूबा है जिसने नेशनल एक्शन प्लान में कोई मदद नहीं की। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ मोहम्मद आरिफ, पेशावर। अब तक खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा लेकिन ब्रेक के बाद।